कितना 200 में से 4 गया, कितना बचा 196। अब हमें कुछ नहीं करना है, n-1 196 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16, 49, ठीक है। तो n-1 बराबर 49, n बराबर 49, देखिए -1 है तो इधर आएगा तो प्लस, तो 1 50। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ए कैसे बनेगा, कौन सा पद, यानी कि n का मान नहीं तो n का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ समझ में आ गया कि भैया कि tn कैसे निकाला जाता है, यानी कि an कैसे निकाला जाता है कि 2 4 6 8 का 10वां पद निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर है 4 8 12 16 कोई सा भी, यानी कि कौन सा पद है, क्या है, नहीं है। तो ये सारा चीज़ तो समझ में आ गया कि कैसे। तो चलिए आज हम इतना टर्म को पढ़े हैं, ठीक है। और आज कुछ नेटवर्क, पहला दिन लाइव क्लास था तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ गया था, ठीक है। अगले दिन से समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आज हमने जितना जो आपको पढ़ाया है वो सारा का रिवाइज आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम पूरा सेशन को ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जब किसी चैप्टर को अगर हम शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले उसके हर एक टॉपिक को मोटे तौर पे हम पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा ना कि मैथ का 70% क्वेश्चन, देखिए मैथ नहीं समझने का कारण क्या है, समझिए इसको, कुछ इस फैक्टर में समझिए कि आखिर हम मैथ पढ़ते हैं तो हमें मैथ समझ में क्यों नहीं आती, ठीक है। जो भी बच्चा मैथ पढ़ता है ना, तो उसमें से याद रखिएगा 70% जो बच्चे होते हैं मैथ का क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, समझे कि नहीं। जी हाँ, मैथ का क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं। 70 देखिएगा ध्यान से कि जो बच्चा मैथ अगर पढ़ने बैठ जाए तो 70% बच्चा वो क्वेश्चन को पढ़ता ही नहीं है, वो सिर्फ हिसाब देखता है कि इस हिसाब को बनाना है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन पढ़ लेना तो वो आधा सोल्यूशन उसके दिमाग में ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चा उसको पढ़ता ही नहीं। तो पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि किसी भी चीज़, कहीं भी एक सैनिक जब बॉर्डर पे जाता है तो तैयारी करके जाता है, पूरा प्रैक्टिस करता है घर पे, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि किसी भी चैप्टर को जब शुरू करते हैं तो डायरेक्टली शुरू करते हैं, फार्मूला लिखते हैं और शुरू कर देते हैं। नहीं, ये गलत है। किसी भी मैथ का चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिक तौर पे उसके बारे में आप 1 से 2 दिन बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। मोटे तौर पे उसमें किस टाइप का हिसाब आएगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। तो अगर टाइप पढ़ लीजिएगा ना, अगर 1-2 दिन में एक पढ़ लीजिएगा तो चैप्टर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर 1-2% फंसेगा भी तो समस्या ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। तो याद रखिएगा, टीचर जो मैथ पढ़ाएगा वो बनाने में वो मज़ा कुछ नहीं है, लेकिन खुद बनाइएगा उसका मज़ा कुछ और है, ठीक है। तो आज आपको हमने कितने टाइप पढ़ाया, तो देखिए टाइप 1 में आपको हमने पढ़ाया था कि इसके व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, है ना। यहाँ पे पहला। दूसरा आपको हमने पढ़ाया था कि भैया कि AP के, है ना, प्रथम पद और साब अंतर निकाले, ठीक है। प्रथम पद और साब अंतर निकालना बताए थे, ठीक है। तीसरा टॉपिक आपको हमने पढ़ाया था कि AP के 10वां पद, 15वां पद याद करें। चौथा टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था कि कौन सा पद होता है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक, ठीक है, आप याद रखिएगा जिससे आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि अगले दिन जब हम इसको पढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा सेशन ही ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। AP के लिए आपका कोई सेशन बचेगा नहीं, और इतना गारंटी देते हैं कि ये अगले दिन जब हम क्लास लेंगे उसके बाद आपको कोई मैथ में समस्या ही नहीं होगी, फुल्ली तौर पे आपको हम समझा देंगे। आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसीलिए लाइव बार बार कट जा रहा था। तो चलिए इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये पूरा आप बना लीजिएगा। तो आप मेरा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपको हम बोले थे कि मैथ बनाने से पहले क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा, और चैप्टर शुरू करने से पहले 2 दिन, ठीक है, खुद प्रैक्टिस कीजिए। खुद अगर नहीं होता है तो अपने क्लास टीचर से करवाइए, ठीक है। उनसे कहिए कि पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले उसी तरह का कुछ मैथमेटिक्स सॉल्व किया जाए, यानी कि हमें बताया जाए कि आखिर एक क्या है, कैसे क्या होता है। इस तरीके से अगर मैथ हम पढ़ेंगे तो जल्दी मैथ भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे दिमाग पे बोझ भी नहीं बनेगा, ठीक है। बोझ बनने का कारण यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।